Hello dear students, how are you all? So today we will discuss the new topic, that is chapter 3 current electricity, and in this topic we are taking resistance this time. So do you know what is electrical resistance in a circuit? आप जानते हो क्या होता है resistance? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस मटेरियल के अंदर बहने वाले चार्जेस को जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट कोई भी मटेरियल ऑफर करता है उसके पाथ में, ठीक है, चार्ज के पाथ में, उस पाथ को, उस रेजिस्टेंस को अपन, उस ऑब्स्ट्रक्शन को अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करता है एक एंड से दूसरे एंड पर, तो वो कई एटम्स मॉलिक्यूल्स से कोलाइड होता है और बढ़ता जाता है। तो कोलिजन के साथ उसका जो मोशन है उसको अपन ब्रोनियन मोशन कहते हैं, दैट इज जिगजैग पाथ, उसको अपन ब्रोनियन मोशन बोलते हैं। तो इस पाथ पे चलते हुए जब कोई भी बैटरी हम लोग लगाते हैं कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देती है, यानी कि दोनों एंड्स अलग अलग वोल्टेज पे आ जाते हैं। तो उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस होने से उनके बीच में मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स फील करते हैं, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और चार्ज होगा तो फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते जाते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स एटम से कोलाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उनका पाथ जिगजैग और ब्रोनियन तो होता ही है, बट ऑल्सो मूव इन ए सेम डायरेक्शन। सो दिस पाथ, दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन डायरेक्शन इन ए जिगजैग वे इज सेड टू बी ड्रिफ्ट मोशन। इसको अपन ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव एंड है उससे अपन पॉजिटिव की तरफ वो जाएगा, कंडक्टर के अंदर नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल पे जाएगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो वो उस समय बहुत सारा जिगजैग पाथ, यानी कि कोलिजन करते हुए जिगजैग मोशन में वो जाएगा, और उस जिगजैग मोशन के अंदर भी रहते हुए उसका डायरेक्शन यूनिक होगा। तो इस मोशन को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्कशन। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जितने भी मेटल्स या सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स, उन सभी के अंदर चार्ज कैरियर, चार्ज ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एटम्स और आयंस अपनी जगह फिक्स होते हैं। दे आर इमूवेबल, दे आर नॉट मूवेबल, वो नहीं जा सकते। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एनी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे सम एसिड एडेड टू वाटर, वहाँ पे चार्जेस, आयंस भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से एटम्स क्या हो गए? चार्ज हो गए। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से जो एटम चार्ज हो गए वो भी मूव करते हैं, बिकॉज लिक्विड में सारे एटम्स का मोशन पॉसिबल होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, दे आर मूवेबल। सो वो भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। So the charge is due to both the electron as due to the motion of electron as well as the motion of ions in an electrolyte। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सॉलिड में और लिक्विड में, दोनों में ही डिफरेंस है। सॉलिड मेटल्स या नॉन मेटल्स के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, करंट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जितने भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर चार्ज इज ड्यू टू बोथ, या करंट इज ड्यू टू बोथ the movement of ion as well as the movement of electrons. Now we are discussing the next topic, that is dependence of resistance। तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे होती है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मूविंग टू द डिस्कशन इन माई कॉपी, सो यू जस्ट सी व्हाट आई एम डिस्कसिंग। आप लोग एक बार देखिएगा इसको, just a minute, discussing it right in this way। Okay, so first of all मैं इसको एक बार और दोबारा से ध्यान से आपको डिस्कस करने के लिए, फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ।
इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। नंबर 1, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। देन आफ्टर दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड थर्ड रेजिस्टेंस, जो दो मेजर चीज़ें, एंड थर्ड रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रहा है वो किन किन चीज़ों पे कर रहा है। मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर पे। तो इसका जो डेरिवेशन है विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, जो मैं इसके बाद लेने वाला हूँ। तो यहाँ तक आपको जो चीज़ डिस्कस की है मैंने, इसको एक बार आप रिवाइज करिए, देन कम टू अवर पार्ट 3 ऑफ दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।